आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां पूरे यूरोप से ज्यादा फहाशी के अड्डे मौजूद हैं। बहन और भाई को एक दूसरे के साथ फहश काम करने पर हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। इस मुल्क का लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। और यहाँ दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां मजदूर चलाते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियां रात गए तक सड़कों पर शराब पीकर नंगे होकर इंतहाई घटिया हरकतें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको मोनाको की सैर करवाएंगे। इस मुल्क का सरकारी नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको है। ये मुल्क वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के 31% लोग करोड़पति हैं। ये मुल्क सिर्फ 2.08 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे आप पैदल सिर्फ 2 घंटों में घूम सकते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 38,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे महंगा मुल्क भी है। इस मुल्क में रहना काफी मुश्किल है। लोग ट्रेन का सफर करके दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं। इस मुल्क की सरहद फ्रांस और इटली से मिलती है और इसके एक तरफ बहरा रूम वाक़ है। पूरी दुनिया से लोग अय्याशी करने इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क में लग्जरी कारें और यार्ड्स आपको हर जगह नजर आएंगी। इस छोटे से मुल्क की जीडीपी $10 बिलियन है। यहाँ के लोगों की औसत आमदनी $2,40,000 सालाना है, जो पाकिस्तानी 6,70,00,000 रुपए के बराबर है। मतलब यहाँ हर कोई करोड़पति है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा मुल्क कैसे इतना अमीर है। इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गेमिंग और जवा है। दुनिया भर के करप्ट सियासतदान और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इस मुल्क में अपना पैसा लाते हैं और जवा खेलते हैं। इसके बाद उनको इसकी रसीद दे दी जाती है कि ये पैसा उन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद ये तमाम ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह इस मुल्क का टैक्स फ्री होना है। इसी वजह से दुनिया के बिलियनियर इस मुल्क में अपना पैसा लेकर आते हैं। इस मुल्क के अमीर होने की एक सबसे बड़ी वजह किसिनो है, जिसका नाम मोंटे कार्लो किसिनो है। ये 1863 में बनाया गया। ये बात 12वीं सदी की है। इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर रोमन सल्तनत का कब्जा था। रोमन सल्तनत के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया। इटली के बादशाह के मुशीर को ये इलाका अलॉट कर दिया गया। इस खानदान का नाम ग्रिमाल्डी था। उस वक्त इस इलाके पर मुकम्मल इजारादारी इस खानदान की नहीं थी और ये इटली के मातहत था। 1297 में इटली के हालात खराब होना शुरू हुए तो इस खानदान ने मोनाको पर मुकम्मल अपना कब्जा कर लिया। तारीख की किताबों से पता चलता है कि ये मोनाको में राहिबों की शक्ल में दाखिल हुए और लिबास में हथियार छुपाए हुए थे। 14वीं सदी में ये इलाका दोबारा स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये खानदान इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहता था और ना ही जंग कर सकता था। इस खानदान ने स्पेन से ये इलाका खरीदने का फैसला किया। 1419 में ये इलाका कुछ शराइत पर स्पेन से खरीद लिया। 1793 में फ्रांस ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी इस शर्त पर मिली कि 2 इलाके फ्रांस को देने पड़े, जहां से मोनाको की मुल्क की पूरी जीडीपी जनरेट होती थी। अब इस वक्त मोनाको माशी लिहाज से मुकम्मल पसमानदगी का शिकार हो चुका था। मोनाको के प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया कि यहाँ कैसीनो खोला जाए और दुनिया के अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए और मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर और अय्याश तरीन लोगों ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे मोनाको की दौलत में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि अपनी आवाम से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और आज तक ऐसे ही चल रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक जुए पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसका फायदा मोनाको को हुआ। और दूसरा, ये इलाका लग्जरी लाइफ के लिए भी बेहतरीन माना जाता था। लग्जरी होटल, लग्जरी रेस्टोरेंट आपको यहाँ हर जगह नजर आएंगे। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलो। इस मुल्क ने पूरी दुनिया के लिए जुए को आम कर दिया, लेकिन आज भी इस मुल्क के रहने वालों पर जुआ खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों, आपने जेम्स बॉन्ड की गोल्डन आई मूवी तो देखी होगी, वो भी इस जगह ही शूट की गई है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2% है। आपको इस मुल्क में गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी रियल एस्टेट भी इस मुल्क में है। 1 मुरब्बा मीटर जमीन की कीमत $53,000 है, जो पाकिस्तानी 1,47,00,000 के बराबर है। अगर आप 1100 मुरब्बा फुट का प्लॉट लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी 5 अरब रुपए का पड़ेगा। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 327 रुपए के बराबर है और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे देखने आते हैं।
इस मुल्क की कौमियत भी सिर्फ बिलियनियर को ही मिलती है। आपको बैंक में 5 लाख यूरो जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदें और आपके पास नौकरी और बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद 3 साल का आपको रिहायशी कार्ड मिलेगा और 10 साल बाद प्रिंस की मर्जी से आपको कौमियत दी जाएगी। इस मुल्क में आपको एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे फिर कैसे इस मुल्क में जा सकते हैं। इसके लिए आपको मोनाको से 30 किलोमीटर के फासले पर फ्रांस के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। वहां से बस, ट्रेन और टैक्सी पर बैठकर आप मोनाको आ सकते हैं। मोनाको की 38,000 की आबादी में सिर्फ 24% लोग मोनाको के हैं, बाकी दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए। मोनाको की अपनी कोई आर्मी नहीं, लेकिन फ्रांस की आर्मी मोनाको के दिफाई मामला देखती है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस से उनका एक मुआहिदा हुआ है। अगर ये खानदान खत्म हो जाए तो ये मुल्क फ्रांस का हिस्सा बन जाएगा। मोनाको को अमीर और खुशहाल मुल्क के तौर पर जाना जाता है। दूसरे मुल्कों की निस्बत क्राइम की शरह कम है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी माना जाता है। सिंगापुर की तरह ये भी सिटी स्टेट है और इसका कोई भी कैपिटल नहीं है, बल्कि मोनाको ही मुल्क है और मोनाको ही कैपिटल है। मोनाको में आपको एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। 280 अफराद मुसलमान हैं और 80% आबादी कैथोलिक है। इस मुल्क में ज़्यादातर अतालवी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी बोली जाती है, लेकिन सरकारी ज़बान मोनेगास्क है, जो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए अब स्कूल में पढ़ाई जाती है। मोनाको यूरोपीय यूनियन का रुकन है, लेकिन ये शेंगन मुल्क में शामिल नहीं है। सियाहती लिहाज से भी ये मुल्क बहुत अहम है, जो पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। आबादी तो सिर्फ 38,000 है, लेकिन सयाह 32 लाख सालाना आते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का अय्याशी का सामान आसानी से मिल जाता है, जिसमें पहले नंबर पर मोंटे कार्लो कैसीनो है। सयाह इतनी बड़ी तादाद में आने की वजह ग्रैंड प्रिक्स भी है, जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। इसके अलावा हर साल याट शो भी किया जाता है, जिसमें दुनिया के लग्जरी याट दिखाए जाते हैं। आमतौर पर यह फेस्टिवल सितंबर में लगाया जाता है। आप मोनाको में प्रिंस पैलेस का भी विजिट कर सकते हैं। ये अंदर से भी बहुत लग्जरी है। जो लोग बिचेस को पसंद करते हैं, उनके लिए बिचेस भी मौजूद हैं, लेकिन मुल्क में फहाशी भी उरूज पर है और जिस्म फरोशी भी इस मुल्क में कानूनी हैसियत रखती है। सयाह जापान गार्डन का भी ज़रूर विजिट करते हैं, जहां आपको कुदरत का पुरसुकून नज़ारा देखने को मिलेगा। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। इस यूनिवर्सिटी में BBA करने का खर्चा 37,000 यूरो से 45,000 यूरो है और ये फीस 3 साल की है। इस मुल्क में लग्जरी मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाता है, जिसकी फीस 23,000 यूरो से 25,000 यूरो सालाना है। इस मुल्क में रहने का खर्चा 6,000 यूरो से 8,000 यूरो माहाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख के बराबर है, जिसमें आपको सिर्फ एक कमरा दिया जाता है और इसमें खाने पीने का खर्चा शामिल। अगर बात की जाए इस मुल्क के वीज़े की, तो आपको इस मुल्क में जाने के लिए फ्रांस का वीज़ा लेना होगा। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, आपको फ्रांस की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। इस मुल्क में नौकरियां भी मौजूद हैं, जिसमें अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट और IT की नौकरियां सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये थी आज के छोटे से मुल्क की मालूमात की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।